वो अब डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे आपको। नीचे गंगा मैया में उतर चुके हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के अब डुबकी लगाएंगे। बाबा रामदेव भी आपको नजर आ रहे होंगे और भी कई सारे साधु संत बाबा हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, पहुंचे हैं डुबकी लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये डुबकी लगा ली गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। सभी बाबा साधु संत डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोई यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए पहुंच रहा है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बेहद खास हो जाता है जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं। जो आस्था जुड़ी है वो आस्था यहाँ पर दिख रही है। पुण्य कमाने के लिए हर कोई माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। इसी बीच जब इतना खास मौका है, 144 साल बाद जब ये मौका आया है महाकुंभ का, तो बेहद खास ये वक्त, ये अवसर हो जाता है हर किसी के लिए। डुबकी लगाने का बड़ा अवसर, जब हर कोई माँ गंगा में डुबकी लगा करके पुण्य कमाना चाहता है और इस पुण्य कमाने वाले वक्त पर पहुंचना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है इस पल के। और साक्षी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बन रहे हैं। उनके साथ और भी कई साधु संत, कैलाशानंद गिरी महाराज भी आप देख रहे होंगे, पास में उनके मौजूद हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए सभी बाबा और सीएम केंद्रीय मंत्री पर पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। स्नान के दौरान सभी जो बाबा हैं उन पर पानी की बौछार करते हुए, और अब उन्होंने पानी जो है पिया भी है, वो भी तस्वीर आपने देखी। बेहद खास ये तस्वीर है। आखिर किस तरह से माँ गंगा में स्नान किया जाता है और फिर हाथों में जल लेकर के चढ़ाया जाता है, वो भी इस दौरान किया जा रहा है। पूरी जो है प्रक्रिया जैसी होती है वैसी ही की जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। संगम नगरी में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे जब ये क्षण में वो पहुंचे हैं, डुबकी लगा पाए हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले पाए हैं। सौभाग्यशाली हैं वो, ऐसा वो खुद भी मानते हैं। कई बार कह भी चुके हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ। और जब वो अब आ चुके हैं और गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, संगम में पहुँच चुके हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। साधु संत उनके साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख रहे होंगे मौजूद हैं। कई सारे साधु संत जो उनके साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और जो संत महात्मा हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि आखिर हाथों में पानी लेकर के कैसे क्या जो प्रोसेस होती है, की जाती है, वो बताया जा रहा है उनको। और केंद्रीय गृह मंत्री वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। कैलाशानंद गिरी महाराज को आप देख रहे होंगे, वो जो है गाइड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे पानी आप हाथ में लीजिए, ऐसा कीजिए। प्रोसेस है जैसे साधु संत सुबह से जाते हैं, स्नान करते हैं, जो प्रोसेस उनकी रहती है, कैसे और अच्छा हम ये स्नान कर सकें और क्या क्या स्नान के दौरान हम कर सकें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं गृह मंत्री अमित शाह को। और अमित शाह आनंद लेते हुए इस स्नान का संगम नगरी में, संगम के तट पर पहुंचकर आनंद ले रहे हैं। उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं जो साथ में उनके डुबकी लगाते हुए नजर आए। और अब आखिर स्नान के बाद क्या प्रोसेस रहती है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि साधु संत उन्हें बता रहे हैं कि कैसे स्नान किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। तो अमित शाह के साथ सीएम योगी और संतों ने भी डुबकी लगाई है, पानी खुद पर डाला है। डुबकी लगा चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनके साथ सीएम योगी और संत भी मौजूद हैं। इसके बाद का कार्यक्रम भी जो है जूना अखाड़े में है। साधु संतों के साथ भोजन वो करेंगे। 5 घंटे लगभग वो महाकुंभ में रहने वाले हैं। इससे पहले भी आपने देखा संतों से उन्होंने मुलाकात की और पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी वो नजर आए। अब ये स्नान के बाद, बेहद खास क्षण के बाद
साधु संतों के साथ वो रहेंगे और उनके साथ जूना अखाड़े में भोजन करेंगे। करीब 5 घंटे का उनका ये दौरा है। 5 घंटे तक प्रयागराज में महाकुंभ में रहने की जो है तैयारी की गई थी और 5 घंटे तक वो यहीं पर रहेंगे। महाकुंभ में डुबकी केंद्रीय गृह मंत्री लगा चुके हैं। उनके साथ कई सारे संत मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आए डुबकी लगाते हुए। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी, संतों से उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की, चर्चा करते हुए वो नजर आए और उसके बाद पक्षियों को खाना खिलाते हुए वो नजर आए थे। अब आप देख रहे होंगे वो जो पूजा पाठ जो प्रक्रिया रहती है स्नान के दौरान की वो करते हुए नजर आ रहे हैं साधु संतों के साथ। साधु संत अपना आशीर्वाद भी उन्हें दे रहे हैं। ये जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद अमित शाह तैयार होंगे और यहाँ से जूना अखाड़ा की तरफ जाएंगे। संतों के साथ भोजन उनका आज है। साधु संतों के साथ भोजन करेंगे और ये पूरा जो दौरा है कहा जा रहा है 5 घंटे का, महाकुंभ का ये दौरा बेहद खास 5 घंटे का आज है, जिसमें सबसे विशेष जो है डुबकी थी जो वो लगा चुके हैं संगम तट पर जाकर के। उनके साथ साधु संतों के साथ बाबा रामदेव भी आपको नजर आ रहे होंगे। सीएम योगी भी यहाँ पर नजर आए। साथ ही साथ कई साधु संत डुबकी लगाते आशीर्वाद देते केंद्रीय मंत्री को नजर आए। और पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे होती है स्नान के दौरान वो भी बताते हुए नजर आए हैं। वो पूरी प्रक्रिया की गई। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। आप नीचे भी देख पा रहे होंगे कई सारे ऐसे गार्ड हैं जो मौजूद हैं साइड में सेफ्टी के लिए। अब जो है स्नान हो चुका है, डुबकी हो चुकी है, अब बारी है यहाँ से वापस जाने की। तैयार अब होंगे कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बाद साधु संतों के साथ वार्तालाप, भोजन उनके साथ होगा जूना अखाड़े में, मिलन होगा, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे बेहद खास ये तस्वीरें आज की। दूर दूर से देश ही नहीं विदेशों से भी लोग श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए। जो ये संयोग बना है 144 साल बाद इसमें पहुंचने के लिए, साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं और संगम तट पर पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। अलग अलग अभिनेता आपने देखा पहुंचे, राजनेता पहुंचे। इसी बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे तो ये भी पल बेहद खास हो जाता है। आज उनका ये दौरा इससे बेहद ही खास माना जा सकता है क्योंकि महाकुंभ में वो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। जो ये संयोग बना है 144 साल बाद, इसके साक्षी वो बन रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं और अकेले ही नहीं, उनके साथ कई सारे साधु संत भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद हैं जो डुबकी लगा रहे हैं। और प्रक्रिया पूरी कैसे होती है, ये डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद, ये भी साधु संत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी प्रक्रिया के हिसाब से सब चल रहा है। सभी साधु संत जो हैं देखिए पानी डालते हुए अमित शाह पर नजर आ रहे हैं। और फिर आखिर स्नान के बाद क्या प्रक्रिया रहती है ये भी उन्हें बताया जा रहा है। उनके साथ कई सारे संत आप देख रहे हैं मौजूद हैं। कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, वहीं रामदेव बाबा हैं, सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं। सभी ने मिलकर एक साथ डुबकी लगाई और जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया, साक्षी बने इस खास पल के। फोटोग्राफर आप देख रहे होंगे, फोटोग्राफी यहाँ पर हो रही है। रामदेव बाबा भी मस्ती में मस्त नज़र आ रहे हैं। आप वो भी तस्वीर देख रहे होंगे जब वो डुबकी लगा करके
यहाँ पर फोटोग्राफी करते हुए नजर आए हैं। 4 तस्वीरें बेहद खास, सुरक्षा के कड़े इंतजामात। अब कुछ ही देर में जूना अखाड़ी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे और वहां पर साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। भोजन आज उनका होने वाला है, साधु संतों के साथ उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इससे पहले भी साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की और उसके बाद डुबकी लगाई। अब वक्त हो गया है भोजन का। कुछ ही देर बाद जूना अखाड़ा वो पहुंचेंगे, वहां पर भोजन करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे, अखाड़ों की तस्वीर देखेंगे कि कौन कौन से कहां से बड़े बड़े महान साधु वहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और देखेंगे कि आखिर बड़ी संख्या में जो साधु संत पहुंचे हैं, उन्हें लेकर जो लोगों के अंदर उत्साह है वो भी देखना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे साधु संतों से और उसके बाद भोजन का कार्यक्रम है। ये पवित्र स्नान, अमृत स्नान जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कर लिया गया है। डुबकी उन्होंने लगा ली है, आशीर्वाद उन्होंने संतों का ले लिया है। और भी कई सारे बड़े संत हैं जिनका आशीर्वाद वो लेते हुए आगे नजर आएंगे। आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जब वो साधु संतों के पास पहुंचेंगे, जूना अखाड़े, जहां पर बड़ी संख्या में बड़े बड़े साधु संत हैं जो गृह मंत्री को आशीर्वाद भी देते हुए नजर आएंगे। वहां पर भोजन का कार्यक्रम रखा गया है, भोजन वहां पर करेंगे, आशीर्वाद वहां पर लेंगे। उसके बाद ये दौरा समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री महाकुंभ में रहेंगे और जो खास मकसद वो आप देख ही रहे हैं, गंगा में संगम में डुबकी, पुण्य कमाने का, पुण्य कमाने के लिए डुबकी जो लगाई गई है। ये तस्वीर बेहद खूबसूरत, हजारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। आपने अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी कि खड़े होने तक की जगह जो नहीं है। लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी है इस महाकुंभ से। कुंभ में भी हम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देखते हैं, पर जब इतना बड़ा मौका आया है, इतना बड़ा संयोग आया है 144 साल बाद, तो लोग आखिर अपने आप को कैसे रोक पाएंगे, अपनी आस्था को कैसे रोक पाएंगे, अपनी श्रद्धा को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धा